नमस्ते एवरीवन। हमने हमेशा से ये सुना है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, या फिर अगर आपने ये वाला लाइन अपने घर में सुना हो या स्पेशली अपने बुज़ुर्गों से सुना हो कि पहला सुख निरोगी काया, तो हमने इसको फॉलो कितना किया अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक 2020 एक ऐसा ईयर रहा हमारे लिए जहाँ पर हमको एक्चुअली में इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का बहुत बड़ा मौका मिला। कोविड के टाइम्स ने हमें ये तो सिखा दिया है कि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जिसकी इम्यूनिटी है जो जितना फिट होगा वो उतने लॉन्ग रन तक किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, राइट। सो और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो मेजर हेल्प करी वो करी आयुर्वेद ने और योग की प्रैक्टिसेस ने। सो वाई डोंट वी इनकॉर्पोरेट दोज प्रैक्टिसेस इन अवर डेली लाइव्स। सिर्फ डिफ़िकल्ट टाइम्स में ही योग करना है, अपनी स्ट्रेंथ जो बनानी है वो हमेशा के लिए बनाते हैं, राइट। एंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ 5 ऐसी चीज़ें जो आप नए साल पर, सिंस न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ला सकते हो उसे, ताकि उन 5 चीज़ों को अप्लाई करके आप खुद अपने बॉडी में डिफरेंस देखना शुरू करोगे, अपनी दिनचर्या में डिफरेंस देखना शुरू करोगे। बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो पहली टेक्निक से या पहले नुस्खे से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सुबह उठते सबसे पहले करेंगे, जो कि है आई वॉश। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट इन केस अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे तो दिन में जिस भी पहर में आप कर सकें उस पहर में करने की कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अपने मुंह में पानी भरिए। मेक श्योर कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, गर्म ना हो, या ठंडा हो तो चलेगा, बट रेफ्रिजरेटेड वाटर मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्रिज वाला पानी नहीं लेना है, ठीक है। मुंह में पानी भरिए, अपने लेफ्ट हैंड को कप की तरह यूज़ कीजिए या राइट हैंड को कप की तरह यूज़ कीजिए, जिस भी हाथ से आप करना चाहें, और छपके मारिए या छींटे मारिए पानी के, जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं, राइट। दोनों साइड पे करने के बाद 5 से 10 बारी दोनों साइड से करने के बाद पानी को स्पिट कर दीजिए बाहर। एंड इसका सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट आपको खुद को नज़र आएगा, अगर आपकी स्वोलन आइज़ है, पफ़ी आइज़ है, या अगर आपकी आंखों में रेडनेस रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका आई साइट वीक हो गया है, ऐसा लग रहा है कि स्पेक्स लगने की नौबत आने वाली है, तो उसे ट्राई करना शुरू कीजिए, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे स्पेक्स ऑलमोस्ट लगने ही वाला था एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक, और मेरा स्पेक्स नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। ट्राई दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस। चलिए जी, बढ़ते हैं फिर सेकेंड टेक्निक की तरफ, जो कि सबसे आई थिंक वन ऑफ द एंशिएंट टेक्निक्स में से है आयुर्वेद की, जिसे हम कहते हैं गंडूश या फिर कवल, और मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसे ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कोकोनट ऑयल लीजिए, तिल का तेल लीजिए, 1 चम्मच लेना है, अपने मुंह में भरना है, और उसको नॉर्मली जैसे हम ब्रश के बाद कुल्ला करते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल इट स्विशिंग, एक साइड से दूसरी साइड पर उसको बस घुमाना है, चलाते जाना है, पर पहले कुछ सेकंड रखना है, उसके बाद घुमाइएगा, 5 से 10 मिनट उसे घुमाइए। अगर आपका तिल का तेल है तो वो येलो कलर का रहेगा, राइट। जब आप बाहर उसे स्पिट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्टिकी भी हो गया है, एट द सेम टाइम उसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपके मुंह के जितने भी टॉक्सिन्स थे वो सारे के सारे उसने सक करके उस ऑयल में ले आया है वो, राइट। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका रहता है वो टॉक्सिन्स रिमूव करना तो है ही है, साथ ही साथ आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपकी माउथ की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके बाद अगर आपको लगे कि इफ़ यू आर ओके, आप चाहें तो नीम की दातुन यूज़ कर सकते हैं। एल्स अगर आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्मेल लग रहा है तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। देन तीसरी चीज़ आपको करना है ऑयल एप्लीकेशन, अभ्यंग भी कहते हैं जिसे हम। तो उसमें आपको तिल का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी रीजन में आप रहते हैं, अपनी पूरी बॉडी पर, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, फेस, हर जगह अच्छे से उसे अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए। वो आपकी बॉडी में जितनी भी ड्राइनेस है, अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा खुश्क रहती है, ड्राई रहती है, विंटर्स भी चल रहे हैं इस टाइम पे बहुत जगह पे, तो अगर आप ऐसे किसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यूजुअली स्किन फटने की समस्या आती रहती है या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो ऑयल एप्लीकेशन कीजिए। यू विल सी कि आपकी ड्राइनेस भी कम हो गई है, साथ ही साथ जिनकी वात प्रकृति होती है शरीर की, आपको दिखेगा कि आपकी वात प्रकृति भी कम हो रही है, आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और अगर आपके शरीर में किसी तरीके का तनाव या दर्द रहता है तो वो भी कम होता जाएगा धीरे धीरे, ओके। चौथी चीज़ है व्यायाम या फिर अभ्यास। तो आप चाहें तो योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। नहीं तो आप चाहें तो आप
नॉर्मली वॉक पर भी जा सकते हैं, सुबह सुबह में रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके का अभ्यास आपको करना अच्छा लगता है, जिस भी तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी अच्छी लगती है, उसी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। कोशिश कीजिए कि रोज़ कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट अभ्यास के लिए ज़रूर निकालें। और एक सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको लगता है कि अगर आपको योगा अभ्यास करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं, कहीं मैं गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर दूंगा, सही तो नहीं कर दूंगा, तो हमने एक 30 मिनट का छोटा सा प्रोटोकॉल अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, नीचे क्लिक करके वहाँ से चेक कीजिए, उसको ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इन केस यू फाइंड इट यूज़फुल, या अगर आपको लगता है इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहिए या और कुछ हटाना चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम चीज़ जो कि है नस्य, या फिर उसको हम बोलते हैं नेज़ल थेरेपी। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। रात को सोते समय जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, अपने बेड पर जाते हैं सोने के लिए, तो सबसे सिंपल सी चीज़, अगर आप किसी भी मेडिकल शॉप से एक नेज़ल ड्रॉपर लेकर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर में भी इजीली अवेलेबल हो, नहीं भी है तो स्पून तो है ना, बहाना नहीं चलेगा। तो स्पून लीजिए, हल्का सा उसको गर्म कीजिए, ऑयल को हल्का सा ल्यूकवार्म हो जाए, टिल्ट कीजिए अपने हेड को, और या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आप खुद, अगर आपके पास ड्रॉपर रहता है तो आप खुद भी ईजिली उसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, आप उसे ईजिली आराम से डाल सकते हैं, और उसके बाद स्टे इन दैट पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। उसी पोजीशन में बने रहिए। वो ऑयल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपना काम करता जाएगा, वो रिस्क के अपने आप अंदर पहुंच जाएगा। ENT की प्रॉब्लम्स ना ही सिर्फ वो दूर होंगी, इनफैक्ट आपका ब्रेन भी रीजनरेट होगा, आपके ब्रेन की मसल्स को भी आराम मिलेगा, इनफैक्ट उन्हें भी पोषण मिलेगा। तो आप उसके लिए बादाम रोगन यूज़ कीजिए, तिल का तेल यूज़ कीजिए, या फिर आप देसी घी का उपयोग भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो गाय का देसी घी हो। राइट, एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को टच करें, किसी और टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हम डेफिनेटली आपके साथ कॉन्वर्सेट करेंगे, हम डेफिनेटली उसके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं ना हम फटाफट क्विकली, तो इसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह एकदम जल्दी से आग की तरह फैला दीजिए, सो दैट जितना भी वैल्यूएबल कंटेंट है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए, और बिना मतलब कि जो हम इनवैल्यूएबल चीज़ें फॉरवर्ड करते रहते हैं ना, उससे हम थोड़ा सा बच पाएँ। एंड मे बी इट्स गोना ऐड वैल्यू टू समबडी एल्सेस लाइफ, एंड आई होप कि ये आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। थैंक यू सो मच जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।